नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। खतौली में अब चुनाव अपने अंतिम चरण की तरफ है, प्रचार अपने आखिरी दौर में है और इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान। मंत्री, क्या माहौल खतौली विधानसभा में आपको दिखाई दे रहा है? अब तो ऐसा लगता है पिछले 3-4 दिनों से कि पॉजिटिव की तरफ है। जैसे गांव में जा रहे हैं तो लगातार लोग अपने आप ही कहने लगे कि नहीं भाई, भारतीय जनता पार्टी की तरफ चलो। तो माहौल तो मुझे दिन पर दिन बेहतर दिखाई दे रहा है। जैसा जैन चौधरी मुद्दा बना रहे हैं गन्ने के पेमेंट को, गन्ने की कीमत को, उस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पेमेंट को तो इसलिए नहीं बना सकते, 14 दिन में पेमेंट है, 2 शुगर मिले खतौली मंसूरपुर। भाई, आप उन्हें जानकारी दे दिया करो। कई बार दिल्ली वाले लोगों को जानकारी का अभाव हो जाता है। जब हम दूर रहते हैं ना, कभी कभी साल भर में आवेंगे तो पता नहीं होता कि भाई कहाँ पेमेंट हो रहा, कहाँ नहीं हो रहा। भाव का जरूर है कि भाई डिक्लेयर नहीं हुआ, लेकिन पेमेंट तो खतौली और मंसूरपुर 2 शुगर मिल इस विधानसभा क्षेत्र में पड़ती है। दोनों का पेमेंट 14 दिन के अंदर है। अच्छा, जैसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए, उन्होंने वो अपना गर्मी वाला बयान दोहराया। जैन चौधरी ने भी कहा हम गर्म थे, गर्म है, गर्म रहेंगे। उस बारे में आप क्या कहें? भाई, कोई मुख्यमंत्री जी उन्हें थोड़ा कह रहे थे। भाई, कंफ्यूजन हो जाए इस बात में। मुख्यमंत्री जी का कोई उनकी तरफ थोड़ा था कि भाई उन्हें गर्म है, अच्छी बात है, गर्म ही रहना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और व्यक्तिगत चीज जो मैं सच बताऊं, मैं व्यक्तिगत उसमें नहीं पढ़ना चाहता। मैं तो बात करता हूं कि इस क्षेत्र में हमें क्या करना। मैं बात करता हूं कि ऐसा जनप्रतिनिधियों को क्षेत्र की जनता के बीच में रहे। अब इन्होंने मुझे बताया कि एक बाईपास होना, तो मुझे पता था कि छकड़ा 6 किलोमीटर लंबा है और उस पर सड़क बननी है, मुझे बनवानी है। मुझे पता था ये सड़क आप बाहर जाएंगे कितनी बेहतरीन है, इस पर इतनी बुरी हालात थी। मेरे सांसद बनने से मैंने सड़क का छोड़ ठिकाना पाया। तो इस क्षेत्रीय होगा। अब ना तो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष क्षेत्रीय हैं, उन्हें आगे समस्या पता, ना उम्मीदवार जो लेकर आए वो क्षेत्रीय है। अब उम्मीदवार को 5 साल तो लगेंगे यहाँ के गांव के नाम याद करने में दोस्त। फिर गांव की समस्या इतना टर्म खत्म हो जाएगी। तो ऐसे आदमी को क्यों चुनना है कि जिन्हें यहाँ का कुछ भी ना पता हो, ना गांव का पता हो, ना गांव का मिजाज पता, ना गांव की समस्याएं पता हो। तो ऐसे जनप्रतिनिधि को चुन के क्या निकाल लेंगे? अच्छा, जैन चौधरी ने कल कहा कि भाई चुनाव में गड़बड़ी की भी आशंका उनको है। उन्होंने अधिकारियों से भी कहा कि वे निष्पक्षता से अपने दायित्व का निर्वहन करें। तो ये चुनाव में गड़बड़ी वाला मुद्दा क्यों आ रहा है? एक कहावत हो, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। जीत गए तो वाह वाह, और हार जा तो ईवीएम ने हरा दिया, गड़बड़ी होगी। अरे भाई, लोकतंत्र है दोस्त। आप 4 सीटें जीते हो यहाँ पे। सरकार जब भी हमारी थी, 4 जीत गए तो ठीक, और चुनाव हार गए तो ईवीएम। ईमानदारी से लड़ो, जो जनता फैसला है स्वीकार करो। हम भी 4 सीट हारते, हमने स्वीकार किया जनता का फैसला। हमने कभी तो नहीं कहा गड़बड़ है। उन्हें भी मुझे लगता है हार दिखाई दे रही है, इसलिए पहले से ढोल बजाना शुरू कर दिया कि गड़बड़ हो सके, गड़बड़ हो सके। अरे भाई, जनता का अधिकार है, जहां वोट देगी वो चुनाव जीतेगा। गठबंधन की ओर से यह भी कहा जा रहा है कि ग्राम प्रधानों को धमकाया जा रहा है। योगी जी की रैली में भीड़ लाने के लिए भी प्रधानों पे सॉरी दबाव बनाया। एक प्रधान, अगर मैं यहाँ से सांसद हूं, राजकुमारी सैनी चुनाव लड़ रही है, एक गांव का प्रधान पूरे मुझे खतौली विधानसभा ये कह दे कि संजीव बालियान ने आज तक एक शब्द भी इस्तेमाल किया है, मेरा प्यार है इनसे। मैं एक एक प्रधान को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। मेरे पास हर शनिवार को गांव के हर गांव का प्रधान आता अपनी समस्याएं लेकर। वो मेरे प्यारे हैं, लाडले हैं। मुझे धमकाने की आवश्यकता नहीं। मेरा उनका स्नेह और प्यार का रिश्ता है, चाहे वो किसी जाति किसी धर्म का हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो एससी समाज से हो, चाहे वो गुज्जर हो, चाहे वो जाट हो, किसी भी समाज का हो, उसका उनका मेरा एक अच्छा रिश्ता है। तो उस रिश्ते को वो डर का नाम ना दे, गलत बात है। एक आखिरी सवाल आपसे कि आपको क्या लगता है, जब चुनाव प्रचार अपने आखिरी दौर में है तो मतदाता किस आधार पे अपना मतदान करने जा रहे हैं? मतदाता इस आधार पर मतदान करने जा रहे हैं कि राजकुमार सैनी स्थानीय है, संजीव बालियान जो उनके लिए वोट मांग रहा है सांसद के रूप में, वो स्थानीय है, यहीं का, इनके बीच का है। दोनों हमेशा उन्हें मिलेंगे। उस तरफ से जो प्रत्याशी है वो यहाँ का रहने वाला नहीं है, वो यहाँ बिल्कुल नहीं आएगा। चुनाव जीत तो यार हो, वो दिखाई नहीं देगा। और उसके लिए जो नेता वोट मांगने आए हैं वो भी कभी दोबारा 2024 के चुनाव में आएंगे, फिर 27 के चुनाव में यहाँ नहीं आएंगे। वहां वोट देना व्यर्थ है। उन्हें तो ये भी नहीं पता लगा किस गांव ने कितनी वोट उन्हें दी और क्यों दी। और मुझे हर घर का पता लगेगा, और जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा मैं उसका एहसान मानूंगा, उसका हमेशा सम्मान करूंगा। तो उन्हें एहसान और सम्मान अगर चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे। और ये सबके दिमाग में आ गया कि तुम्हारे वोट की कीमत भारतीय जनता पार्टी में। वहां तो वोट बैंक के नाम पर वोट मांगी जा रही है। तो ये थे केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, जिन्होंने भरोसा जताया कि खतौली विधानसभा की जनता एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को कामयाब करने जा रही है।